लाइफ जो आज मॉडर्न टाइम में हम एंजॉय कर रहे हैं, राइट्स, ऑल दीज आर गिवन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्योंकि इस क्रांति के साथ ही पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ और पूरी दुनिया के अंदर मोनार्शियल सिस्टम जो था यानी कि राजतंत्र उसका धीरे धीरे अंत होने लगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लगभग 100 साल का समय लगा लेकिन पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र आ गया। ग्रोइंग मिडिल क्लास, हमने कल फर्स्ट पढ़ा था टॉपिक कि सोसाइटी कैसी थी। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। अब फर्स्ट सोसाइटी के अंदर हमारे क्लर्जीज थे, सेकंड के अंदर नोबिलिटी और थर्ड के अंदर कॉमन पर्सन, पीजेंट्स, लॉयर, एडवोकेट, शॉपकीपर जितने भी थे वो हमारे थर्ड एस्टेट के अंदर आते थे। लुइस बिकम द रूलर और जब वो गद्दी पर बैठे ट्रेसी वाज एम्प्टी, खजाना बिल्कुल खाली था और उन्हें खर्चों के लिए और पैसे की जरूरत थी। सोसाइटी में डिवीजन क्या था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हीं के ऊपर ही सबसे ज्यादा टैक्सेस का बर्डन था और खजाना खाली होने के कारण फिर से ये प्लान किया जा रहा था कि दोबारा से और ज्यादा टैक्सेस लगाए जाए। उसके लिए राजा ने एस्टेट जनरल्स की एक सभा बुलाई थी और उसमें यह डिसाइड किया जाना था कि अब और नए टैक्सेस क्या लगाए जाएंगे। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। 600 मेंबर्स फ्रॉम द 300 मेंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट, 300 फ्रॉम द सेकंड स्टेट एंड 600 फ्रॉम द थर्ड स्टेट। और वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि सिस्टम को चेंज किया जाना चाहिए। हर स्टेट का एक एक वोट होने की बजाय जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके वोट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। देन द रूलर शुड बी डिसाइडेड वेदर वी शुड इंपोज मोर टैक्सेस और नॉट, हमें और टैक्सेस लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। फिर द ग्रोइंग मिडिल क्लास, ग्रोइंग मिडिल क्लास के अंदर वो एक नया वर्ग उभर कर आ रहा था जो अपने राइट्स के प्रति जागरूक था और इसमें फिलोसोफर्स रॉबर्ट रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स छापने शुरू किए, लोगों को ज्यादा अवेयर किया इस बारे में कि हमें सबको बराबर का अधिकार है, इक्वलिटी शुड बी देयर, क्योंकि सभी लोगों को परमात्मा ने समान रूप से जन्म दिया है, नेचर सभी के लिए समान है, हवा प्रकृति सभी को समान रूप से देती है, पानी सभी को समान रूप से प्रकृति ने दिया है, तो अधिकार भी सभी को समान रूप से ही मिलने चाहिए। और लगातार ये जो व्यूज थे उनके, ये जो विचार थे वो इसको सर्कुलेट कर रहे थे और इसके अलावा अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बनने शुरू हो गए। इस मीटिंग के बाद, असेंबली के बाद थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई व्हिच वाज नेम्ड एज नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली में ये डिसाइड किया गया कि हम लोग एक नया संविधान बनाएंगे और उस संविधान के अंदर राजा की पावर्स जो है उनको लिमिटेड कर दिया गया। ये सिस्टम बना दिया गया कि वी विल इलेक्ट आवर रूलर बाय द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग खुद चुनाव करेंगे और अपने चुने हुए प्रतिनिधि को ही राजा बनाया जाएगा। राजा की क्या क्या पावर्स होंगी ये भी संविधान में लिखा जाएगा। उसके अलावा आप लोगों के क्या क्या राइट्स होंगे ये भी संविधान में लिखे गए कि एक आम आदमी को क्या क्या अधिकार होंगे। अ पर्सन हैव राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी, सभी लोगों को जो है वो अपनी बात कहने का अधिकार होगा, सभी लोग समान होंगे और सभी को आजादी होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। इस लेसन में से आपका क्वेश्चन बनता है राइट एंड नॉट ऑन द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस टॉपिक में से हमारा क्वेश्चन बनता है हाउ फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, फ्रांस कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना। नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि वो एक संविधान बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, और उसके लिए उन्होंने जो 40,000 लेटर्स मिले थे पूरे थ्रू आउट द फ्रांस, उसको उन्होंने स्टडी करने के बाद ये डिसाइड किया कि लोगों को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, लोगों की क्या क्या डिमांड्स हैं, राजा की पावर्स जो है वो लिमिटेड कर दी गई और इस तरह से फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। यानी कि संविधान होगा और उसके हिसाब से राजा काम करेगा। अब राजा जो है वो अपनी पावर का गलत
ना ही वो मन मर्जी के तरीके से टैक्सेस को बढ़ा सकता है। डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट सिंबल्स दिए कि जैसे कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं ब्रोकिंग चेन और टॉर्च और चार्टर ऑफ राइट, पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक चार्टर बनाया गया जिसमें कि अधिकारों के बारे में लिखा गया था। वो सभी लोग जो एजुकेटेड थे और जो क्रीमी लेयर के अंदर आते थे फ्रांस में, उन लोगों को वोट देने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन महिलाओं को और लैंडलेस लोग जो थे जिनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उन पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ तक क्लियर? एनी क्वेरी? ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 12 पे आप देखें, डिफरेंट सिंबल्स आर देयर, ब्रोकिंग चेन्स, रेड कैप, ब्लू व्हाइट रेड, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ये ट्राई कलर से झंडा बनाया गया फ्रांस का नया। अ बंडल ऑफ रोड्स और प्रोसेसेस, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन। ये देखिए जो ये सिंबल बनाया गया इसमें ये शो किया गया कि एक जो रॉड होती है वो आसानी से टूट जाती है, और फ्रांस के सभी लोगों को एक बंडल की तरह रहना है, इकट्ठा एक ग्रुप की तरह रहना है, ताकि कोई भी उनको तोड़ ना सके, और वो मिलकर प्रयास करेंगे तो अपने अधिकारों को जीत सकते हैं। देन द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएंट लाइट, तो ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि अब अंधकार जो है वो दूर हो चुका है और सबको ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, यानी कि सब अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। मैम फिर ये ट्रायंगल क्यों बनाई? प्रकाश, वो तीनों चीजों को मिलाकर, एक खाली आंख तो अजीब सी लगेगी ना कुछ तो और होना चाहिए। नेक्स्ट, स्केप्रे सिंबल ऑफ रॉयल पावर, snake biting its tail to from a ring, symbol of eternity, a ring has neither beginning nor end, यानी कि ये जो किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस राइट्स नहीं है, किसी को भी बाय बर्थ कोई भी अधिकार नहीं है, सभी को समान अधिकार है। France abolished monarchy and becomes a republic. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, हालांकि लुईस ने संविधान को पारित कर दिया था, संविधान को मान्य कर दिया था, उसे लगा कि अगर वो संविधान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मान्यता नहीं देता है, संविधान को नहीं अप्लाई करता है देश में, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग उसका विरोध करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली हो सकता है उसे मार भी दिया जाए। बट वो बेशक उसने अप्लाई कर दिया था, लेकिन वो इस बात से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पावर्स जो है वो खत्म हो गई है। अब अगर कोई राजा है और राजा की ताकत ही छीन ली जाएगी तो नो डाउट राजा को जो है मन में हीन भावना होगी। उससे रिकवर करने के लिए उसने क्या किया, जो भी जहां से उसकी प्रिंसेस या उसकी वाइफ थी ऑस्ट्रिया और आसपास के जो भी देश थे उन लोगों को उसने अपने साथ मिलाया, वहां के राजाओं को, कि अगर फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है ना तो आप ये ना सोचें कि आपके देश में इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, और वहां पर भी जो है धीरे धीरे इस तरह से मोनार्शियल रूल जब वो खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही अप्लाई होगा, तो वहां के राजाओं की पावर भी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो उसने ये जब व्यू दिए तो प्रशा, ऑस्ट्रिया और जो बाकी देश हैं वो उसकी हेल्प के लिए आने लगे, और ये प्लान किया गया कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हो रहा है उसको दबा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब वो ये युद्ध की प्लानिंग कर रहे थे उससे पहले ही जो आम लोग हैं, जो फ्रांस के सिटीजन्स थे, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, उन्होंने ही आर्मी बनाकर उनकी सेना का विरोध करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि राजा अटैक करें उन्होंने राजा की आर्मी के ऊपर अटैक शुरू कर दिया। अब जो आम लोग हैं वो युद्ध लड़ रहे थे आजादी के लिए, और महिलाएं जो हैं वो घर संभाल रही थी। हालात बहुत ज्यादा खराब थे, मजदूरी बिल्कुल कम थी और महिलाओं को कई कई घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता था ब्रेड्स के लिए, क्योंकि ब्रेड की राशनिंग हो गई थी, बहुत कम मात्रा में ब्रेड जो है वो आम लोगों को अवेलेबल हो रही थी। इससे इतने बुरे हालात थे कि जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के गुजारे के लिए भी ब्रेड नहीं हासिल कर पा रही थी।
कल हमने पढ़ा था कि ब्रेड वाज अ सिंपल डाइट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, तो ज्यादातर लोग जो है वो ब्रेड के ऊपर डिपेंड करते थे। उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई और हालात जो है वो अस्थिर हो गए। धीरे धीरे रिवोल्ट हुआ और रिवोल्ट होने के बाद लुइस को है गद्दी से हटा दिया गया और एक नई सरकार बनी जो कि जैकोबिन्स की सरकार बनी। यस, when it was 1792। अब जैकोबिन्स के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि which period is known as the reason of terror? Yes. In 1792 there was a new government was formed, Jacobins government, right beta, or a time period of 1793 to 94 is known as reason of terror। हिंदी में से कहा जाता है भय का आतंक। Robespierre became the ruler of France। Robespierre became the ruler of France और उन्होंने फ्रांस का शासक बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए। क्या क्या? सबसे पहले तो ये जो सोशल डिवीजन था फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट, उसको खत्म कर दिया और इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून सभी के लिए बराबर है। राइट टू एक्सप्रेशन मिल गया। अगर आप किसी भी चीज का विरोध करते हैं तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी व्यूज को। सभी लोगों को राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन ये मिला जिससे कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। अगर वो किसी बात से नाराज हो तो कह सकते थे। चर्च को खत्म कर दिया गया और वहां पर मिलिट्री के लिए बैरक्स बना दिए गए। व्हाइट ब्रेड जो थी वो कॉस्टली होती थी, व्हाइट फ्लोर जो था वो कॉस्टली होता था, तो रॉबस्पियर ने व्हाइट फ्लोर को बंद कर दिया और एक ब्रेड जिसको स्पेशल नाम दिया गया, क्या नाम था? कॉमन मैन को लेकर ब्रेड जो है उसके प्राइसेस डिसाइड कर दिए गए, जनरल प्राइस बना दिए गए कि हर आदमी जो है उनको खरीद सकता था। क्वांटिटी लिमिटेड कर दी गई और जो फूड रेंज थे उनके प्राइसेस फिक्स कर दिए गए कि इससे ज्यादा कीमत पर कोई भी दुकानदार अनाज को नहीं बेच सकता, ताकि आम या गरीब से गरीब आदमी भी अपने गुजारे लायक अनाज को खरीद सके। क्लियर? जो स्लेवरी सिस्टम था रॉबस्पियर ने उसको भी खत्म कर दिया। उस समय फ्रांस के अंदर स्लेवरी सिस्टम था और दासों को जो है वो खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस समय में पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही थी और टी कल्टीवेशन के लिए, टी और कॉफी की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्लांटेशन एग्रीकल्चर की प्लांटेशन वर्कर्स की जरूरत थी, खेतों में काम करने वाले मजदूरों की जरूरत थी। इसलिए स्लेव ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, लेकिन रॉबस्पियर ने इस चीज को बंद कर दिया कि ये सही व्यापार नहीं है, आदमियों को खरीदा या बेचा नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर भी आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। सेकंड लास्ट टॉपिक है ये हमारे चैप्टर का। जैकोबिन के जो मेंबर थे उनकी अपनी एक अलग ड्रेसिंग सेंस थी। क्या पहनते थे? नी ब्रीड्स यानी कि एंकल से ऊपर तक की वो पैंट पहनते थे जिसमें कि रेड स्ट्रिप्स होती थी और ये ड्रेसिंग सेंस ये शो करती थी कि कैसे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को अपोज कर रहे हैं, कैसे वो उनसे अलग है, कैसे वो समानता का में विश्वास करते हैं। The members of Jacobin Club belong to mainly to the less prosperous sections of the society। जैकोबिन्स के जो भी मेंबर्स थे वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग से बिलोंग करते थे, यानी कि लेस प्रॉस्परस सेक्शन से बिलोंग करते थे। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स। राइट ए नोट ऑन द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन्स। यहाँ हमारा क्वेश्चन बनता है पेज नंबर 14 के ऊपर जो आपका लास्ट पैसेज है, राइट ए नोट ऑन जैकोबिन्स। जैकोबिन्स के जो मेंबर्स थे वो कैसे थे? जैकोबिन के मेंबर जो थे वो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी से बिलोंग करते थे। दूसरा, इसके अंदर शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर, पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच और प्रिंटर्स, ये सब काम करने वाले लोग शामिल थे। मैक्सिमिलियन रोबस्पियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स। 1 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स? जैकोबिन्स का लीडर कौन था?
3 मार्क्स में आ सकता है। राइट ए नोट ऑन द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन्स, जैकोबिन्स के अंदर कौन कौन से मेंबर्स थे, क्या क्या वो काम करते थे। क्लियर? This was to set themselves apart from the fashionable section of society. अपनी अलग ड्रेसिंग सेंस से वो ये दिखाते थे कि कैसे हम लोग जैकोबिन्स के मेंबर हैं और कैसे हम लोग जो है वो बाकी लोगों से अलग हैं। हम लेस प्रॉस्परस हैं लेकिन हम इक्वलिटी में विश्वास रखते हैं। The way it was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as the Sansculottes. इन जैकोबिन के मेंबर्स को सैनक्लूटोज भी कहा जाता था। 1 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, साथ के साथ लिखते जाइए। क्लूटोज, SANS CULOTTES, जिसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीच। जैकोबिन के मेंबर्स को सैनक्लूटोज कहा जाता था और इसका मतलब था विदाउट नी ब्रीच, यानी कि वो लोग जो नी ब्रीच तक की ड्रेस जो है या पैंट वियर नहीं करते हैं। इसके अलावा सैनक्लूटोज के जो मेंबर्स थे वो रेड कलर की कैप भी पहनते थे। अब रेड कलर किस चीज का या रेड कैप किस चीज को सिंबलाइज करती थी, ये भी आपका 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। रेड कलर कैप सिंबलाइज द लिबर्टी। रेड कलर कैप जो है वो लिबर्टी का सिंबल थी, लेकिन महिलाओं को रेड कलर कैप पहनने की परमिशन नहीं थी। इट वॉज अलाउड ओनली टू द मेन। केवल पुरुष ही जो है जैकोबिन्स के जो मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स, वही रेड कलर की कैप को पहन सकते थे। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान एन इंसरेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्सियंस हु वर angered by the short supplies of high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of Turtles, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours. 1792 का एक इंसिडेंस है पेज नंबर 15 पे, जिसमें कि जैकोबिन्स जो है वो अनाज की शॉर्ट सप्लाई से बहुत ज्यादा परेशान थे। ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जो दुकानदार हैं या जो बड़े जो एजेंट्स हैं जो अपने इसको स्टोर करके रख लेते हैं, उनके ऊपर वो अटैक करेंगे। और एक भीड़ जो है 10 अगस्त के दिन राजा के महल के पास पहुंची और राजा के जो गार्ड्स थे उसको भीड़ ने मार गिराया। And held the king himself as hostage for several hours. और राजा को भी एक लंबे समय तक बंधक बना के रख लिया। Elections were held, election हुए। From now, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. और इस मस्कर के बाद 21 साल से ऊपर के सभी जो मेल मेंबर्स थे, जो मेल थे या मेन थे, उनको वोटिंग राइट मिल गया।